इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, चांद पे जूता पड़ा तो इश्क पूरा हो गया। अब जिसने 10 बच्चों से मित्रता की है वो पातिव्रत धर्म से रहेगी। जिसने 10 बच्चियों से मित्रता की है वो एक पत्नी व्रत रहेगा। जीवन को नष्ट कर देना। प्यार एक से करके देखो, माता पिता की सहमति से करके देखो, उसी में भगवान की कृपा नजर आएगी, उसी में भगवान नजर आने लगे। ये बेविचार से भगवान थोड़ी नजर आते हैं। आज इससे कल ये तो मनोरंजन है मन का, और इस मनोरंजन से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसी जगह फंसाएगी जहां से निकल ही नहीं पाओगे। देखना, खुद देखो, आप देखो ना क्या हो रहा है समाज में। पर ये बच्चे नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि पुराने जमाने के इनके विचार हैं, अब तो नया जमाना है, नए। अब उस नए जमाने में या पुराने जमाने में धर्म तो एक ही है ना। अगर आप अधर्म करोगे तो उसका दंड तो मिलेगा ही ना, मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। प्रभु को रिझा पाना बहुत कठिन है, इसीलिए हम लोगों की छाती चौड़ी रहती है हर स्थिति में कि ऐसे प्रभु जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज। जैसे माई ने कहा ना कि बहुत हट करता है, ये पोशाक इसको दे दो, ये बनवा दो। नहीं नहीं, उपद्रवी है, 2 दिन में बर्बाद कर। नहीं, आपने क्या कहा? अब वो अपनी दृष्टि से बात की ना, बोले नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा, आप रुसो मत, हो जाएगा। तो हमारी प्रियाजू जो भ्रकुटी कभी टेढ़ी करती है तो हम लोगों के लिए करते हैं, रहने दो ना, क्षमा करो इसको, बुला लो, पोशाक दो इसको भाव देह की, और अपनी सेवा में रख लेते हैं ना। जी जी, राई बहुत छोटा दाना, इतना भी भजन हो जाए तो श्री जी लालजू के सामने उसे पहाड़ जैसा करके रखो और समुद्र के समान अपराध बन जाए, मानती नहीं। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। कितने दिन रुकोगे, कितने दिन रुकोगे? 80 वर्ष 90 वर्ष कितने निकल गए? बोले 40 वर्ष 50 वर्ष। क्या समेट पाए, क्या समझ पाए, क्या भोग पाए? बोले नहीं, अभी प्लान ही बन रहा है, सबका प्लान बन रहा है ना। इतना मिल जाए, ये मकान बना लूंगा, ये लड़के को वहां ब्याह कर लूंगा, लड़के को वहां कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा, और गए सब प्लान यही रखे के रखे रह गए। आए थे किस लिए? कि जीवन मुक्त हो जाऊंगा भजन कर। गर्भ में प्रार्थना की थी, एक बार निकालो इस नर्क से, आपका भजन करके मैं आपको प्राप्त करूंगा। तो जहां जो हो ये सब भगवान की सेवा है, चाहे आप किसान हो, व्यापारी हो, राज सैनिक हो, कोई भी हो, ये भगवान की सृष्टि है। सेवा करो, नाम जप करो और हृदय से भगवान का आश्रय ले लो, बस काम हो जाएगा। ये जो तकदीर भाग्य है ना, ये खिलौना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पे घुटने नहीं टेकने। आवश्यकता वास्तविक होगी वो हो ही जाएगा। बस जहां बिगड़ने की बात आती सेकंड में बन जाएगा। वो बहुत सामर्थ्यशाली है, उसी क्षण हो जाएगा। तो आप मांगो क्यों? जो भी होना, जो भी उस समय हो जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर हम कहेंगे नहीं तो कैसे होगा? हाँ, तुम्हारे कहने से पूरा विश्व चल रहा है, नहीं होता। हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा? वो करवा लेंगे। जब जो बनवाना होगा बनवा के पवा देंगे, जब जो पहनवाना होगा मंगा के पहना देंगे, जब जैसे चलना होगा आदेश कर देंगे। अब एक बार तो अच्छे से समर्पित हो जाओ। हम तो बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे चलें वो बोलो, कैसे जिए वो देखो, कैसे रहें वो तुम देखो। हम बस आपके हैं, बस इतने से ज्यादा हम और जानकारी नहीं चाहते। उनके भरोसे रहना, कैसे बन गए आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक ही बात कहते हैं, जैसे बने वैसे राधा राधा बोलो। आप कहोगे कि और भगवान नाम क्यों नहीं कहते? वैसे भी देख लो, पिता से ज्यादा दयालु माँ होती है कि नहीं? अगर पिता थप्पड़ मारने लगेगा तो दौड़ के ऐसे कर लेंगे, बचा लेंगे। बहुत कृपालु हमारी लाडली। लालजू कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, शास्त्र सिद्धांत से तुम्हें समझाते हैं, संत रूप में आके समझाते हैं, फिर नहीं समझते हो, अब तुम दंड हो। तो हमारी लाडली जो इतनी कृपाल है, बच्चा है, नेक हो न रिस्क हो, भूली हो न हो सके, महापापी को भी परम पद प्रदान करने वाली हमारी, ये अंदर की तुम्हें बात बता रही। इसीलिए बस हमारी एक ही बात समझ में आई है, राधा 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 राधा। जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, तुम राधा 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 जपो और फिर उसका प्रभाव देखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। संसार में ये द्वंद्व छाए हुए हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति,
जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व एकदम छाए हुए हैं, इसको तुम हटा नहीं सकते। तुम ज्ञान का प्रकाश करके अपने हृदय में इस अज्ञान द्वंद्वों से द्वंद्वातीत हो सकते हो। अगर अपने को सुधारने चलो तो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व व्यापेंगे नहीं, संसार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जो जितना अपने को बदलना चाहता है वही बदल पाया है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बदल पावे। आप चाहते हो जागतिक उन्नति, प्रभु पता नहीं आपको किस जगह पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो अपना अंग सेवी बनाना चाहते हो, जगत में ना फंसाना चाहते हो, आपको क्या पता हो क्या देना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जैसे रखोगे मुस्कुरा के रहूंगा। एक राष्ट्रपति भारत का एक बार स्वतंत्रता दिवस था तो तिहाड़ जेल में गए, सब कैदियों को बुलाया, बोले आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज जो मांगेगा वो हम सब कुछ देंगे। कैदियों से खुले दिल से मांगो। बोले साहब हफ्ते में 2 साबुन दिए जाएं। ठीक है लिख लो। साहब सर्दियों में जो कंबल दिया जाता है बहुत हल्का होता है, अच्छा होना है। अब जिस कोठरी में रहते हैं उसे पुतवा दिया जाए। सबने सब मांगा। वो एक बड़ा चतुर था, बाद में उठा और गया, बोले साहब जेल से मुक्त कर दीजिए। बोले इसको मुक्त कर, सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा, तुम्हें मुक्त ले। ऐसे ही है हमारी हालत, ऐसी है कि अगर भगवान भी मिल जाए ना तो इसी जेल में संसार दुख खा ले, लड़का दे दो, रुपया दे दो। हाँ ये नहीं कहेगा कि मुझे जीवन मुक्त कर दो प्रभु अपनी माया से। जैसे कहते हैं कैसे माने भगवान है, हम भगवान के हैं, कैसे माने, क्या प्रमाण है आपके पास? ये 4 बातें अपने जीवन में देखो। सबका प्रयास, विद्वान, मूर्ख, बेविचारी, इंद्रिय जीत, जो भी, जहां भी, जैसा भी, ये 4 बातें सबकी मांग है। मैं अविनाशी हो जाऊं, मरूं नहीं, मुझे कभी दुख न मिले, सदा आनंद में रहूं, मैं कभी अशांत न हूं, शांति प्राप्त हो और मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। है ना? ये 4 बातें प्रमाणित करती है कि मैं भगवान का बच्चा, क्योंकि ये भागवतिक लक्षण है। और अनुभव करो तुम्हारे अंदर ये है कि नहीं है, इसका मतलब तुम भगवान के अंश हो। और ये 4 बातें जगत में नहीं मिलेंगी, ये जगदीश में। अगर तुम विषय चाहते हो, जगत चाहते हो, तो और कोई नहीं, कृष्ण ही बना हुआ। तो फिर जब किंचन मात्र कोई और है ही नहीं तो विषय भी तो वही बना है, पर ये तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तुम भोक्ता भाव किए हो, यही तुम्हें फंसाए हुए। सावधान, हम निराश तो हो ना, निराश ना। आएंगी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आए, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बताओ विश्व में, जैसे कि मैं संकटों से लड़ रहा हूं, कोई ऐसा विश्व में एक बता दो भाई देखो भगवान अवतरित हुए, देखो ना नंगे पैर वनवास प्रभु का, सीता जी का हरण, रावण से, आप देखो ना जीवन। तुम्हारा संघर्ष क्या है? अपने लोग कह देते ना कि भाई हमारा बहुत संघर्ष। आपका क्या संघर्ष में जीवन है? आप घर में तो रह रहे हो, प्रभु को घर में भी रहने देती धैर्य धारण कर, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें कभी घबराना नहीं और धर्म त्याग नहीं करना। धर्म से चलो, नाम जप करो, आप देख लोगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति बन जाओगे, हम ये कहते हैं कि तुम ऐसे धनी हो जाओगे कि चाह नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं है। एकमात्र भगवान का आश्रय ले लीजिए। जिस दिन आश्रय पक्का हो गया, पक्का का मतलब हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना, मुस्कुरा के निकलना है, आंसू नहीं, घबराना नहीं। नहीं नहीं, हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा, जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा।